अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी का जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे से मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप तैयारी करके फुल नंबर ले सकते हैं, और वो भी 3 चैप्टर्स को कम्प्लीटली स्किप करके भी आप कंप्लीट नंबर ले सकते हैं, फुल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पेपर बायोलॉजी का है। उम्मीद करता हूँ आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। तो अब आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो उसके बारे से मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक कंप्लीट प्लान बताऊंगा कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। अगर आप यहाँ तो अगर पेरेंट्स स्कीम को फॉलो कर लिया करें या आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लिया करें, ये दोनों चीज़ें नहीं आप कर सकते। अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेंगे तो आप पेरेंट्स स्कीम को भी फॉलो कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख रहे हैं, तो आपका पेपर नहीं अच्छा हो सकता। क्योंकि पेरेंट्स स्कीम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने कुछ चैप्टर सेलेक्ट किए हुए हैं, और उन चैप्टर जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर इस तरह आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो आपने अगर पेरेंट्स स्कीम को फॉलो करना है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, तो पेरेंट्स स्कीम को अगर फॉलो करें तो 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, किसी में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, किसी में से एक हैं जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। लेकिन तो जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो आप गेस्ट पेपर से कर लेंगे। ठीक है, कि गेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं तो आपने वहाँ से कर लिए, तो आपके सारे एमसीक्यूज़ वहीं से कवर हो जाते हैं। तो बायोलॉजी का तो एमसीक्यूज़ मोस्टली गेस्ट पेपर से ही आ जाते हैं सारे। और बाकी आप जो बुक्स की जो बुक में जो बॉक्स बने होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है, वहाँ से कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ डन हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ को आपने कर लेना है। आपको 2 दिन मिले हैं तैयारी के लिए, तो आपने आज के दिन एमसीक्यूज़ करने हैं और शॉर्ट करने हैं। कल अगर आपकी लॉन्ग के हवाले से आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि आप बस रिवाइज़ कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, तो आप कल तैयारी करें लॉन्ग की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप को भी टाइम लगेगा लॉन्ग तैयार करने में, तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें, बल्कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्ट की तैयारी करनी है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, मैंने जिनको कलर किया हुआ है ना, सेम कलर किया हुआ है, उनका एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब शॉर्ट का एक पार्ट होगा। मतलब जिनको मैंने येलो कलर किया है वो शॉर्ट का एक पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 4 से आएगा। अब चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है, और इसमें से आने भी सिर्फ 2 शॉर्ट हैं। तो क्या फ़ायदा इतना लंबा चैप्टर करने का जब आने 2 शॉर्ट हैं। तो हम अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लें, जिनमें से 3-3 शॉर्ट आने हैं, तो हमारा एक शॉर्ट फिर भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 करने होते हैं, 6 हो रहे हैं हमारे, एक चॉइस में भी हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट कर लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद तो ये करने के बाद फिर आपने आ जाना है नेक्स्ट पोर्शन का, शॉर्ट का जो होता है। तो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, ठीक है, ब्लू जिस पे कलर किया हुआ है उनका शॉर्ट का एक पार्ट होगा, जो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 5 से आएगा और 7 से आएगा। अब चैप्टर नंबर 3 से 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 से 2 आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 5 है वो बच्चों को मोस्टली मुश्किल लगता होता है, ठीक है, और ना इसमें से कोई लॉन्ग आ रहा है। तो उस चैप्टर को करने का कोई फ़ायदा नहीं कि हम उसको सिर्फ 3 शॉर्ट के लिए तैयार करें। हाँ, अगर आपको जो है, अगर आपको लगता है कि आपके नहीं शॉर्ट पूरे हो सकते, आपको कोई पेपर में कोई भूल गया 3 और 7 में से जो आप तैयार करेंगे, तो आप चॉइस में जो इंपॉर्टेंट हैं 5 के, वो पढ़ सकते हैं जस्ट। ठीक है, मतलब इसको कंप्लीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ लें, तो आपका ये वाला पार्ट भी डन हो जाएगा। इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 7 से जबकि लॉन्ग आना है, तो हम इनको ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट का, जो कि जिसको मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, और वो आएगा चैप्टर नंबर 6 से, 8 से और 9 से। चैप्टर नंबर 6 से जो आएगा उसमें 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 से 2 आएंगे। अब ये चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है, वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है और बच्चों को ये मोस्टली मुश्किल लगता होता है, ठीक है। और इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, और इसमें से लॉन्ग जो है वो भी आएगा, लेकिन ये लेंथी चैप्टर है, इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसके साथ पेड़ बन रहा है लॉन्ग में चौथे चैप्टर का, तो हम इसको चौथे चैप्टर को जो स्किप कर रहे हैं, तो हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, और इस तरह हमारे पेपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको स्किप करके भी, क्योंकि हमारे पास 6 और 9 से अगर हम करें तो हमारे पास पूरे हो रहे हैं। 2 उसमें से आएंगे और 2 उसमें से आएंगे, 4 हो जाएंगे, और एक डेंगी का आएगा। डेंगी का अब क्या है कि डेंगी आप लोगों ने बुक में तो नहीं है आपकी डेंगी का टॉपिक, लेकिन गूगल में आप लोग डेंगी लिखेंगे, डेंगी के सिम्टम्स लिखेंगे, डेंगी की जो है वजूहात या जो भी है इसकी, डेंगू के रिलेटेड आल चीज़ जो है ना, जो भी है सब कुछ आपने जो है गूगल से सर्च कर लेना है और इसको देख लेना है एक दफ़ा, तो आपका पेपर में आएगा। इसमें से सिम्टम्स पूछ लेंगे डेंगू के, या कॉजेज़ पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपने इसको कवर कर लिया। तो इस तरह आपका ये पार्ट डन हो जाएगा।
अगर आपको फिर भी डर है कि 8 का नहीं मुझे भूल सकता है तो आप पढ़ सकते हैं इम्पोर्टेंट। वैसे आपका डन हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी। तो ये था शॉर्ट का। तो हमने कौन कौन से चैप्टर स्किप किए हैं, 4, 5 और 8। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये भूल सकते हैं, पेपर टाइम आपको अगर भूल गया फिर, तो आप जो है इसके जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फोकस होगा वो क्या होगा, जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है, ठीक है। ये आपका मेन फोकस होगा शॉर्ट के हवाले से। अब लॉन्ग के हवाले से बात कर लेते हैं, किन चैप्टर्स को हमने कम्प्लीटली तैयार करना है और किन के सिर्फ हमने शॉर्ट ही करने थे। तो अब पहला जो है पेयर बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 और 9 का, जिसको मैंने येलो कलर से किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 को जो कवर किया है शॉर्ट में, और चैप्टर नंबर 9 को भी शॉर्ट में कवर किया हुआ है। और ये चैप्टर कोई मतलब चैप्टर नंबर 1 है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 9 का हमने एक पेयर कर लिया, इस तरह हमारा एक लॉन्ग डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर आएगा लॉन्ग चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 8 से, जिसको हमने कम्प्लीटली स्किप किया, जिसको मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, तो वो हमने कम्प्लीटली स्किप कर दिए हैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और ये लेंथी हैं और लॉन्ग में तो ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगते हैं चैप्टर, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। तो आप जो है इसके बजाय एक जो पेयर है 3 और 7 का वो कर सकते हैं, और वो ईजी है इसकी निस्बत, वो लेंथी भी नहीं है इतना और वो ईजी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है और चैप्टर नंबर 7 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो एक पेयर आप इनका कर सकते हैं, एक 1 और 9 का और एक 3 और 7 का। ये पेयरिंग स्कीम भी मैंने आपको बताई है और सारा प्लान भी बताया कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मैंने आपको बताई कि क्या करना है, क्योंकि गैस जो है वो सिर्फ गैस ही होता है, अगर वो नहीं आया तो ये एक रिस्क होता है, आपका पेपर ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह आपने रिस्क नहीं लेना गैस पे जाके, ठीक है। तो आपने स्मार्टली स्टडी करनी है, आपने सारी बुक भी नहीं करने बैठ जाने कि ये अभी हम करेंगे, ये भी आप इस तरह डिप्रेशन भी हो जाता है और नई तैयारी होती है अच्छी। तो इस तरह आप लोगों ने स्मार्टली स्टडी करनी है, आपके पास पेरेंट स्कीम है जो सही, फिर आप लोग क्यों इतना खपेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी मैंने आपको बता दी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अब जो चैप्टर नंबर 2 है और जो चैप्टर नंबर 6 है, इनके जस्ट आपने शॉर्ट करने हैं। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपने जस्ट शॉर्ट के लिए करना है और इनको आपने सबसे पहले तैयार करना है, ताकि इनका जो जितना भी मसला है वो सारा ख़त्म हो जाए। अब जिनको आप शॉर्ट के हवाले से कर रहे हैं या लॉन्ग के हवाले से कर रहे हैं, जिनको कम्प्लीटली कर रहे हैं, उन पे आपने ये नहीं कहना कि इनमें से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लूँ वो कर लेता हूँ, नहीं। आपने अब सिलेक्टिव चैप्टर्स कर रहे हैं तो आप इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वरना आपका अगर दूसरा अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग आ गया तो आप क्या करेंगे फिर। तो इस तरह आपने सारे चैप्टर ही कर लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताऊंगा इन चैप्टर्स के, जो मैंने आपको लॉन्ग के हवाले से बताए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह तैयारी कर लेनी है। लॉन्ग आप कल कर लिएगा अगर आपको इसकी तैयारी है, लेकिन अगर आपकी तैयारी कम है लॉन्ग की तो आप इसकी तैयारी कर लें, आज से ही करें तैयारी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और कंप्यूटर की मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने कंप्यूटर पढ़ी नहीं हुई, मैंने बायो पढ़ी है, तो मुझे बायो का ज़्यादा इल्म है, ठीक है। तो अगर मेरे कंप्यूटर का टाइम मिला तो मैं कंप्यूटर पे भी बताऊंगा बच्चों को, ठीक है। तो ये थी। अगर आप जो है गैस पेपर चाहते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ के, तो जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसमें जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा सारे एमसीक्यूज़, या जो भी सेंड करना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी गैस पेपर एमसीक्यूज़ जो भी होगा वो मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने आज के दिन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट करने हैं, कल आप लॉन्ग कर लीजिएगा, तो इस तरह आपकी तैयारी हो जाएगी। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊंगा मैं आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।